हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के समस्त कार्मिकों के लिए जीपीएफ कटौती के बारे में। साथियों, राजस्थान सरकार के जो प्रोबेशन कार्मिक है, जिनका हाल ही में अंतिम रूप से चयन हुआ है या उनका पदस्थापन हो गया है या होने वाले हैं, उनको जो फिक्स वेतन मिलता है उसमें से जीपीएफ की कटौती कितनी होगी, कितनी कटौती करवानी चाहिए और कौन सी पे लेवल पर कितनी कटौती की जाएगी, इसके फायदे क्या है, इन सब के लिए ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है या राज्य कर्मचारी है, उनसे संबंधित सभी जानकारियां, साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान सरकार के प्रोबेशनर ट्रेनी जो नवनियुक्त कर्मचारी है, उनके दोस्तों सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ कटौती कितनी होती है और उसके क्या फायदे हैं। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा जीपीएफ कटौती ओल्ड पेंशन योजना में लागू है। नई पेंशन योजना जब लागू थी उसमें दोस्तों जीपीएफ की कटौती नहीं होती थी, लेकिन वापस से सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है और सभी अब कर्मचारी, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारी हो या दोस्तों स्थायी कर्मचारी हो, सभी की जीपीएफ कटौती की जाती है। और साथियों, जीपीएफ कटौती चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी, चाहे प्रोबेशन में हो, चाहे दोस्तों उनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, सभी की जीपीएफ कटौती होगी। लेकिन साथियों, जो प्रोबेशन कार्मिक है उनकी पे लेवल के आधार पर कटौती होती है और जो स्थायी कार्मिक है उनका फिक्सेशन होने के बाद उनकी जो बेसिक सैलरी होती है उसके अनुसार जीपीएफ की कटौती की जाती है। साथियों, जीपीएफ कटौती सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। जीपीएफ क्या है? राजस्थान सरकार में साथियों नवनियुक्त कर्मचारी हो या स्थायी कार्मिक, राजस्थान में जीपीएफ या जनरल प्रोवाइड फंड भविष्य निधि राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण बचत सुरक्षा योजना है। इसमें कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है और ये राशि उनके भविष्य और आपातकाल परिस्थितियों में सहायक बनती है। यानी साथियों, कोई भी आपात स्थिति हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें दोस्तों प्रत्येक मंथ में एक फिक्स राशि काटी जाएगी, जिससे साथियों भविष्य में आप इससे कई प्रकार के फायदे ले सकते हैं। तो साथियों, राजस्थान सरकार के समस्त कार्मिकों के लिए जीपीएफ के क्या क्या फायदे हैं? तो साथियों, से मुख्यतः जो फायदे हैं वह सुरक्षित बचत। सरकारी योजना पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी साथियों इसमें जो भी आपके पैसे जमा हो गए बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें किसी प्रकार कोई भी आपके दिक्कत नहीं होने वाली है। एक दोस्तों निश्चित ब्याज, जो उच्च ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, वह ब्याज दिया जाता है, जो मुख्यतः साथियों 7% से लेकर 8% के बीच में रहता है। साथ ही आयकर लाभ, यानी साथियों इनकम टैक्स में पूरी तरह से इसमें छूट होती है, यानी ये राशि बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। इसमें टैक्स देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है और इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इसमें इनकम टैक्स में आप छूट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी जो जमा राशि है उस पर ऋण व अग्रिम सुविधा आप आपातकाल में इसमें एडवांस उठा सकते हैं, उस पर आप लोन ले सकते हैं। यानी साथियों जीपीएफ में जितनी राशि आपकी जमा हो गई है, जितनी कटौती हुई है, उसके आधार पर आप उसमें अग्रिम एडवांस आप पेमेंट ले सकते हैं या साथियों उस पर लोन ले सकते हैं। लोन लेते हैं तो साथियों एक निश्चित ब्याज, जो आपको 7 से 8% जो आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उतना ही ब्याज आपको देना होता है। यदि दोस्तों आप पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आपको दोस्तों 10% से ज़्यादा ब्याज देना होता है। लेकिन साथियों यदि जीपीएफ से आप पैसे उठाते हैं तो आपके पैसों का आपको इंटरेस्ट देना है, जो 7 से 8% के बीच में रहता है। इसके बाद साथियों सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट पर जो लाभ मिलता है वह आपकी टोटल जो जमा राशि है और उस पर प्रत्येक वर्ष जो ब्याज 7 से 8% के बीच में जितना भी ब्याज बन रहा है, टोटल आपकी जो सर्विस काल में जितने पैसे जमा है और उस पर जितना ब्याज मिला है, एक साथ दोस्तों एक मुश्त राशि आपको मिलेगी और उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। इसमें साथियों नॉमिनी की सुविधा है, यानी जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको जो भी लाभ दिए जाते हैं वो सभी लाभ मिलेंगे। और बचत की आदत, यानी साथियों आप किसी प्रकार की और कोई बचत नहीं कर रहे हैं तो आपकी मासिक जो जीपीएफ कटौती आपकी सैलरी से होगी, उससे दोस्तों स्वतः ही आपकी सैलरी से राशि कटौती कर ली जाएगी और आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आपको बार बार कहीं पे जमा कराने की आवश्यकता या कोई रसीद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो राशि दोस्तों आपकी जीपीएफ से कटौती की जाएगी वह जीपीएफ अकाउंट में आपके डीडीओ के द्वारा तुरंत प्रभाव से डाल दी जाएगी। और साथियों आपकी पूरी सर्विस में जो 25 या 30 या 35 साल जितनी भी आपकी सर्विस होगी, पूरी सर्विस के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत मोटी रकम जमा होती है और जमा पर दोस्तों अच्छा खासा ब्याज होता है। इससे सेवानिवृत्ति पर यानी रिटायरमेंट पर अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। और बीच में दोस्तों कोई भी आपात स्थिति होती है, चाहे दोस्तों बच्चों की शादी करना हो, कोई हारी बीमारी हो या साथियों कोई मकान बनाना हो, कहीं पे भी दोस्तों आपको दिक्कत हो तो तुरंत प्रभाव से आप उस पर लोन ले सकते हैं या जीपीएफ का एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो साथियों ये तो जीपीएफ अकाउंट क्या है और जीपीएफ अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथियों अब बात करेंगे प्रोबेशन ट्रेनी को प्रोबेशन काल में उनकी फिक्स सैलरी में से जीपीएफ में कितनी कटौती करवानी होगी, कितने पैसे उनके काटे जाएंगे। तो साथियों राजस्थान सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद
2022 से वापस से पुरानी पेंशन योजना सभी राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की गई है और इसमें साथियों अब आपको पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी लाभ मिलेंगे। तो साथियों राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में यानी साथियों परीक्षण काल में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रदाय निधि हेतु अभिदान की नियमित पारिश्रमिक मासिक कटौती करने के बाबत में ये लेटर जारी किया गया था। इसमें वित्त विभाग के समसम के आदेश 22/5/2022 के अनुसार रहेगा। इसमें वित्त विभाग के संदर्भित आदेश निरंतरता में प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए सामान्य प्रदाय निधि हेतु अभिदान नियमित पारिश्रमिक के नियमानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। यानी साथियों परीक्षा काल में पे मैट्रिक लेवल के अनुसार कटौती होगी और जीपीएफ की कितनी राशि कटौती होगी वह इसमें दी गई है। तो साथियों आप कौन से पद के लिए चयनित हुए हैं और आपकी पे लेवल क्या है उसके आधार पर दोस्तों आप इसमें जीपीएफ कटौती चेक कर सकते हैं। जैसे एल फर्स्ट से लेकर एल 7 तक 700 रुपये, एल 8 से लेकर एल 9 तक 800 रुपये कटौती होगी, एल 10 से लेकर एल 11 तक यदि आपकी पे मैट्रिक लेवल है तो 1400 रुपये कटौती करवानी होगी। साथ ही एल 15 में 1800 रुपये, एल 16 से लेकर एल 17 तक 2100 रुपये कटौती की जाएगी, एल 18 से लेकर एल 19 तक 2400 रुपये और एल 20 से लेकर एल 21 तक 3000 रुपये कटौती होगी, एल 22 से लेकर एल 23 तक 4500 रुपये और लास्ट एल 24 में 5000 रुपये की आपकी मासिक कटौती की जाएगी। यानी साथियों प्रोबेशन काल में आपकी जीपीएफ कटौती आपकी पे मैट्रिक लेवल के आधार पर होगी और आपके स्थायी होने के बाद दोस्तों उसको कटौती का स्लैब अलग है जो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। तो साथियों राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारी जो प्रोबेशन काल में या दोस्तों उनका अभी हाल ही में पदस्थापन हुआ है या आगे कोई चयनित भर्तियों में दोस्तों उनका पदस्थापन होने वाला है तो आपको जो फिक्स सैलरी आपको मिलेगी उसमें से साथियों जीपीएफ कटौती आपको करवानी होगी। इसमें साथियों एल 1 से लेकर एल 24 तक आपको आपकी जीपीएफ कटौती कितनी होगी वह आपको बता दिया गया है। तो आप दोस्तों जिस भी पे मैट्रिक लेवल के अंतर्गत आते हैं उसके अनुसार दोस्तों आप देख ले आपकी जो फिक्स सैलरी है उसमें से जीपीएफ कटौती होगी। साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना लागू की गई है तो आरजीएचएस की कटौती होगी। तो साथियों इस प्रकार जो भी प्रोबेशन कार्मिक है उनके फिक्स वेतन में से जीपीएफ और आरजीएचएस कटौती की जाएगी। आरजीएचएस कटौती का वीडियो भी दोस्तों मैंने एक पिछला मेरे सरकारी योजना मंच जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया गया था, उस वीडियो में देख सकते हैं कितनी कटौती दोस्तों आपके प्रोबेशन काल में होगी। तो प्रोबेशन कार्मिक जो आपकी फिक्स वेतन है उसमें से जीपीएफ और जो आरजीएचएस कटौती है वह दोनों घटाकर आप देख ले आपके जो प्रोबेशन काल में आपको 2 साल तक कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपके द्वारा जीपीएफ के संबंध में जो सवाल पूछ रहे थे आपके सवालों को जवाब मिल गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने राज्य कर्मचारियों को दोस्तों ये शेयर करें जिससे दोस्तों उनको भी ये जानकारी अच्छे से मिल सके। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों की जो भी जानकारियाँ होती है वह शेयर की जाती है। साथ ही दोस्तों समस्त भर्ती परीक्षाओं की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है सरकारी योजना मंच, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे दोस्तों आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर नई वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।